माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 इसका हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 3 है हमारा और इसका लेक्चर नंबर 4 है। आज हम बुक पेज नंबर 32 एंड 33 करेंगे। इसमें हमने आज करना है इफेक्ट्स ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पर इफेक्ट करते हैं, यानी कि किस किस वजह से फोटोसिंथेसिस होती है और अगर कोई ऐसा फैक्टर जिसमें कोई कमी पेशी हो जाए तो किस तरह से फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है। इसमें सबसे पहले तो ये है देयर आर 5 फैक्टर्स दैट इफेक्ट द स्पीड ऑफ फोटोसिंथेसिस के 5 फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस की स्पीड पर इफेक्ट करते हैं। उनमें नंबर 1 है वाटर जो है वो भी बहुत ज़्यादा जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इफेक्ट करता है। वाटर नहीं होगा, प्लांट्स को वाटर सप्लाई नहीं अगर मिलेगी तो उनके अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाएगा। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर भी जो 0.03% प्रेजेंट होती है। इसके अलावा भी कार्बन डाइऑक्साइड की जो अमाउंट है वो प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अगर प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई भी ना सही मिले, यानी कि उसमें कोई कमी पेशी हो जाए तो उससे भी उनके फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है, उस पर बहुत सा इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह से लाइट की अमाउंट है, सनलाइट जो है वो भी अगर राइट अमाउंट में मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस सही रहेगा, अदरवाइज वो क्या हो सकता है, स्टॉप हो सकता है। यानी कि ज़्यादा लाइट भी और कम लाइट भी फोटोसिंथेसिस के जो प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर सकती है। इसी तरह से आगे टेम्परेचर है, अगर टेम्परेचर सही अमाउंट में मिलेगा तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस ठीक होगा, अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो सकता है। यहाँ पर 3 जो है वो मेंटेन किए गए हैं टेम्परेचर्स जो फोटोसिंथेसिस के लिए सूटेबल हैं। इनके 5 डिग्री से 25 डिग्री तक होगा तो मिनिमम टेम्परेचर है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। अगर 25 to 35 होगा तो ऑप्टिमम है, यानी कि उसमें भी सही है, उसमें भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। और अगर मैक्सिमम टेम्परेचर 35 डिग्री से 45 डिग्री तक हो जाए तो इसमें भी क्या है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो सकता है। लेकिन अगर 5 डिग्री से टेम्परेचर कम हो जाए या 45 डिग्री जो है उससे ज़्यादा हो जाए तो इससे फिर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, वो स्टॉप हो सकता है। इसी तरह से क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन कलर प्लांट्स के अंदर जो होता है वो किस वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। अगर प्लांट्स के अंदर ग्रीन कलर नहीं होगा मीन्स दैट उनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है, और अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे, ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था। अब हम इनको क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं कि जो 5 फैक्टर्स हैं, वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, लाइट है, टेम्परेचर है एंड क्लोरोफिल है, ये किस तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, या किस तरह से इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो आप पेज नंबर 32 ओपन करें। 32 एंड 33 पे ये सारा जो है उसको एक्सप्लेन किया गया हुआ है, हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है इफेक्ट्स में जो आ रहा है वो है वाटर। पहले तो मैंने बता दिया कि ये 5 फैक्टर्स हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस पे क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं। इनमें नंबर 1 वाटर है। वाटर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। अगर वाटर नहीं होगा तो फिर प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो सकती है। ठीक है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर की जो अमाउंट यूज होती है वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल है। एक्चुअल अमाउंट जो वाटर की यूज होती है फोटोसिंथेसिस में वो सिर्फ लेस देन 1% है। ठीक है, वो बहुत स्मॉल अमाउंट में वाटर जो है वो यूज होता है। वो प्लांट जो है 1% से भी कम जो है वो वाटर उसको एब्जॉर्ब करते हैं, और जो मेंटेन है उसका वो ट्यूबल प्रेशर जो है वो उसको मेंटेन करता है। ठीक है, ट्यूबल प्रेशर क्या होता है, वाटर के अंदर जो प्लांट सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेशर होता है, प्लांट सेल्स के अंदर जो वाटर प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं हम, ट्यूबल प्रेशर। क्या कहते हैं उसको, ट्यूबल प्रेशर। प्लांट सेल्स के अंदर जो वाटर का प्रेशर होता है उसको क्या कहा जाता है, इट इज कॉल्ड ट्यूबल प्रेशर। और वो किससे मेंटेन किया जाता है, वाटर से।
ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस होता है उसके जरिए से उस ट्यूगर प्रेशर को ऑस्मोसिस के प्रोसेस के जरिए उसको फिर मेंटेन किया जाता है प्लांट के अंदर। तो ये था कि ट्यूगर प्रेशर जो होता है वो उसको फिर वाटर को मेंटेन करता है, यानी कि प्लांट के अंदर वाटर को वो रखता है सही तरह करके। द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज, अगर वो ट्यूगर प्रेशर जो है वो प्लांट्स के अंदर कम हो जाए, ठीक है, लॉस्ट हो जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो डिक्रीज हो जाएगा। इनके वाटर के अंदर जो प्लांट सेल्स हैं, वाटर के अंदर जो प्लांट के अंदर जो सेल्स हैं, अगर उनके अंदर वाटर की सप्लाई कम हो जाती है तो फिर क्या हो जाता है, उससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, जब लॉस हो जाता है गॉड सेल्स के अंदर ट्यूगर प्रेशर का, तो इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो भी स्टॉप हो जाता है। अब आगे नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो किस तरह से इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन सोर्स है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेन सोर्स है हमारी फोटो एटमॉस्फेयर में, ठीक है। एटमॉस्फेयर से भी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लेते हैं, ठीक है। 0.03% जो है उस गैस का वॉल्यूम होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, यानी कि हवा जो हमारी है उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। ये बहुत थोड़ी गैस है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो उसका लिमिटिंग फैक्टर होना चाहिए एक फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। अगर सनलाइट ज्यादा हो, वाटर ज्यादा हो, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट प्लांट को सही तरह से नहीं मिल रही, तो इट मीन्स दैट उसमें फोटोसिंथेसिस रुक जाएगी। ये नहीं होगा कि अगर हम प्लांट को वाटर या लाइट की सप्लाई सही दे रहे हैं और अगर उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की सप्लाई कम हो गई है तो वो फोटोसिंथेसिस कर लेगा। नो, इसमें सारे फैक्टर जो हैं वो मेंटेन होना, सबका एक एग्जैक्ट अमाउंट में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लांट जो है अगर उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कम हो जाएगी तो उनमें फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाएगी, ठीक है। और अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज हो जाएगी तो फिर क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की अमाउंट भी इंक्रीज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वो इंक्रीज होके क्या बन जाएगा, अप टू 1% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। इसके अंदर 0.03 है ना, अगर इसके अंदर ज्यादा अमाउंट हो गई है, 1% इसकी कंसंट्रेशन हो गई है, तो फिर इसके अंदर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। लेकिन ये इस पॉइंट से जो है वो स्लो डाउन होती है, नीचे ही रहती है। इनकी कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जैक्ट अमाउंट होना, जैसे वाटर की एग्जैक्ट अमाउंट होना जरूरी है, इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की भी एग्जैक्ट अमाउंट फोटोसिंथेसिस में होना जरूरी है। अब नेक्स्ट अभी हम आते हैं लाइट पे, कि लाइट जो है वो किस तरह से फोटोसिंथेसिस पे इफेक्ट करती है। अगर लो इंटेंसिटी होगी लाइट की तो प्लांट जो है वो जल्दी से फोटोसिंथेसाइज नहीं कर सकेंगे, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट ज्यादा हो गई है लेकिन लाइट की अमाउंट कम है, तो उनके अंदर क्या हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो है वो जरा स्टॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा। लो लाइट जो है उसकी वजह से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो भी लो हो जाएगा। अगर इंक्रीज होगी इसकी इंटेंसिटी तो क्या हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस भी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। हाई लाइट इंक्रीज इंटेंसिटीज आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर हाई लाइट है यानी कि लाइट ज्यादा है तो फिर फोटोसिंथेसिस की जो इंटेंसिटी है यानी कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो भी ज्यादा हो जाएगा। इनकी ज्यादा जो लाइट है वो फिर लीव्स एब्जॉर्ब करेंगे, जब लीव्स ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेंगे तो उनके अंदर ट्रांसपायरेशन का जो सिलसिला है, प्रोसेस है, वो भी इंक्रीज हो जाएगा। इससे स्टोमेटा जो है वो क्लोज्ड हो जाएंगे, स्टोमेटा क्लोज्ड हो जाएंगे तो वो भी फिर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट में ज्यादा होने का खतरा हो सकता है, ठीक है। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम होने का खतरा हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें एंटर ना हो, ठीक है। इसलिए फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इससे भी स्टॉप हो सकता है। तो जो एग्जैक्ट अमाउंट है यानी कि लिमिटेड ड्राइव अमाउंट जो है लाइट की वो भी इसके लिए जरूरी है। अब नेक्स्ट है फोर्थ वाला, इस पे जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। जैसे अभी मैंने यहाँ पर आपको पहले भी बताया है कि एक एग्जैक्ट टेम्परेचर होगा, यानी 5 डिग्री सेल्सियस से लेके अगर 45 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर है तो मीन्स दैट प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो सकती है। इससे कम या ज्यादा होगा तो वो फिर डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है वो डिक्रीज हो सकता है अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ठंडा हो, यानी बहुत ज़्यादा कूल हो जाए या अगर बहुत ज़्यादा हॉट हो जाए इन्वायरमेंट, उससे भी क्या होगा, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो सकता है।
सूटेबल टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सूटेबल टेम्परेचर प्लांट्स को मिले, ताकि सूटेबल जो उनको टेम्परेचर मिलेगा तो फिर वो फोटोसिंथेसिस जो है इजीली कर सके। ठीक है, और वो क्या है मेंशन किए हैं कि 5 to 25 होगा मिनिमम है, ऑप्टिमम क्या है 25 डिग्री सेल्सियस टू 35 डिग्री सेल्सियस, और जो मैक्सिमम है वो 35 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस तक है कि इतना अगर टेम्परेचर प्लांट्स को मिल रहा है तो इट मीन्स दैट कि वो इजीली तौर पर इस टेम्परेचर के अंदर रह के फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब आगे है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की जो प्रेजेंस है वो किसी भी प्लांट के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर क्लोरोफिल होगा तो प्लांट्स का कलर जो है वो ग्रीन रहेगा और फिर ही वो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे, क्योंकि जो नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं डू नॉट शो फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस शो नहीं करते, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्लोरोफिल ही प्रेजेंट नहीं है, ग्रीन कलर ही प्रेजेंट नहीं है, तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। इस वजह से उनके अंदर क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होती। तो ये 5 फैक्टर्स थे जिनको आज हमने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है। आप अपनी बुक पर पेज नंबर 32 एंड 33 से इन सारे जो फैक्टर्स हैं उनको अच्छी तरह से रीड आउट करें और देखें कि किस तरह से हमारे फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है उस पर इफेक्ट होते हैं। कल हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।